सरकार युवाओं को रोजगार देने के दावे करती है। सरकार कहती है कि ज़्यादातर युवाओं को इस प्रदेश में रोजगार दे दिया गया है और कहीं ना कहीं जो गरीबी है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। और आज हम मौजूद है राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में, जहां पर हम आपको इन दावों की सच्चाई दिखाएंगे। आप देख सकते हैं कि यहां पर कम से कम सैकड़ों युवा मौजूद हैं जो अपनी रोजगार की आवाज़ यहां पर उठा रहे हैं, जिनको इस सरकार में, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई रोजगार नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो तमाम लोग मौजूद हैं उन्हीं से बात करेंगे। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मैं श्री रामकृष्ण वाजपेयी ट्रस्ट से जुड़े हुए डायरेक्टर हैं उसके। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये जो लोकसभा चुनाव 2019 में वैकेंसी आई थी 4102 पोस्ट के लिए, लेकिन जैसे लोकसभा चुनाव समाप्त हुआ उसके बाद इस वैकेंसी को जो है कैंसिल कर दिया गया। और इस वैकेंसी के साथ साथ बहुत सारी आयोग की वैकेंसियां हैं, यूपीपीसीएल, यूपीआरबीएनएल, मेट्रो की वैकेंसी है। उसके बाद बहुत सारे विभागों में पोस्ट खाली हैं। जो बच्चे दर दर भटक रहे हैं, और ये बच्चे जाएंगे कहाँ? एक तो बच्चों को पढ़ने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, मेहनत के साथ साथ देखा गया कि इस मेहनत के बाद भी यदि वैकेंसी ना आए तो ये बच्चे क्या करेंगे? तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ धोखा हुआ है? बिल्कुल धोखा हुआ है, पूरा का पूरा धोखा हुआ है। इन बच्चों के साथ हुआ है, सारे लोगों के साथ जो धोखा हुआ है। और इसमें क्या है, मैं इलाहाबाद से आया हूँ, मैं बता दूँ कि इलाहाबाद में लगभग अब तक 10 छात्र जो है सुसाइड कर लिए हैं। अन्य जगह ऐसे गोरखपुर, लखनऊ छात्र जो है सुसाइड कर रहे हैं। तो क्या यदि मैं उन जयचंदों से पूछना चाहता हूं कि हमारी जो बातें हैं वो मुख्यमंत्री या अदर जगह पहुंचाना चाहिए ना। ये हमारे छात्र कब तक आत्महत्या करेंगे और उस आत्महत्या को हम कब तक सहन करते रहेंगे? ये परेशानियां जो है चरम सीमा पे पहुंच गई है। इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ पे कि कम से कम जो खाली पद है उनको भरा जाए। और आखिरकार यदि इन बच्चों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा तो ये करेंगे क्या? करने के लिए मैं बता दूं कि जहां पे यदि शिक्षा होते हुए भी यदि रोजगार परख नहीं होती है तो वहां पे बच्चे जो है अस्त्र शस्त्र उठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति ना आए, इसलिए हम लोग आज शांतिपूर्ण ये धरना प्रदर्शन जो है ये इको गार्डन में हम लोग कर रहे हैं। क्योंकि सरकार के साथ साथ उन जयचंद्रों को मैं बताना चाहता हूँ, जो उनके सचिव महोदय लोग हैं, कि वो लोग कान खुल के सुन लें कि ये बच्चे करेंगे कहाँ जाएंगे। मैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे मुखिया हैं, मुख्यमंत्री जी, यदि आप मेरे मुखिया हैं तो क्या इन बच्चों के लिए आप यदि ये बच्चे हम लोग आपके बच्चे ही होंगे तो क्या उनको शिक्षा देना, उनको रोजगार देना क्या आपका परम कर्तव्य दायित्व नहीं बनता है? और इस दायित्व के साथ साथ मैं ये भी चाहूँगा कि इस पे अमल किया जाए। क्या चुनावी प्रोपेगेंडा में ही केवल वैकेंसी निकाली जाए, चुनाव समाप्त होने के बाद उसको कैंसिल कर दिया जाए? तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि यदि मुख्यमंत्री या फिर जितने भी चुनाव होते हैं, एमएलए और एमपी का चुनाव होते हैं, उनको भी कैंसिल कर दिया जाता तो भी तो रहता कि नहीं, चलिए ठीक है। लेकिन केवल मैं युवाओं के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? क्या कहेंगे आप? इतने लगातार सरकार दावे करती है रोजगार दिया गया है, तो आज आप लोग को यहाँ क्यों आना पड़ा? जी मैम, अगर रोज़गार दिया जाता, वो दावे जिस हिसाब से कर रही है सिर्फ कागज़ में है और मुँह ज़बानी है, और उनका सब कुछ फेल है। रोज़गार के मुद्दे पर सरकार एकदम फेल है। हम लोगों की क्या पड़ी थी? हम लोग आके अपना पढ़ाई करते हैं। हम लोग कहीं फैजाबाद, इलाहाबाद, अन्य जनपदों से आए हैं, पूरे प्रदेश भर से आए हैं, अन्य प्रदेश से भी बच्चे आए हैं। तो अगर सरकार रोज़गार देती तो हम लोगों को आंदोलन करने की क्या ज़रूरत थी? और हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, या हमारा आग्रह मान लीजिए, अगर वो हम लोगों की वैकेंसी बहाली करते हैं, हम लोगों को रोज़गार मिलता है, उनके साथ रहेंगे। अगर नहीं मिलता है, नहीं वैकेंसी बहाली होती है, तो हम लोग उनका पूरा विरोध करेंगे चुनाव में, और अन्य किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट करेंगे। और एक बेरोजगार एक गांव को संबोधित करेगा कि इस पार्टी को वोट ना दें, जो हमारे रोजगार की बात करेगा हम उसको वोट देंगे। और मैम, हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि अगर 4102 पोस्ट आई थी, लोकसभा चुनाव जैसे ही आया, वैकेंसी आई 8 मार्च 2019 को, और उसके बाद लोकसभा चुनाव जैसे ही बीत गया, ये अपना हम लोगों को बहला फुसला के चुनाव जीत लिए, उसके बाद वैकेंसी को कैंसिल कर दिए। अब क्या सरकार बनाने के लिए वैकेंसी निकाली गई थी या किस लिए निकाली गई थी? और वैकेंसी आई तो गई कहाँ? 4102 पोस्ट जो आई थी उसका काम कौन कर रहा है? क्या कहेंगे मैम? हम इससे ये कहना चाहेंगे, हम लोग इतनी दूर से पढ़ाई करने के मौसम में आए हैं, और यहाँ पे जैसे चुनाव के माहौल में वैकेंसी दी गई थी, जैसे चुनाव हो गया वैसे ही वैकेंसी का निरस्त कर दिया गया है। हम लोग का अभी TG2 का पेपर भी हुआ, अभी उसका रिजल्ट भी नहीं आउट हुआ। हम इसके लिए भी आग्रह करेंगे कि हम लोग का रिजल्ट जल्द से जल्द बाहर करें। सरकार से यही कहना चाहिए। जी, क्या कहेंगे आप? अपना परिचय चाहेंगे।
मेरा नाम संदीप है। मैं एक आईटीआई स्टूडेंट रहा हूँ। वो आज आईटीआई पास करके मैं आज एजुकेशन सिस्टम को देख रहा हूँ कि पढ़ के सर्टिफिकेट लेके भी फालतू घूमना हो रहा है। कोई वैकेंसी नहीं है, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है। जो वैकेंसी थी वो उन्होंने कैंसिल कर रखी है। आखिरकार इस पढ़ाई का, इस सिस्टम का क्या मतलब है? एजुकेशन सिस्टम को बंद ही कर देना चाहिए। हज़ारों करोड़ रुपए का बजट आता है, प्राइमरी से लेके आप जो है इंजीनियरिंग तक की पढ़ाई कराते हैं। उसके बाद जब आपके पास वैकेंसी ही नहीं तो फिर पढ़ाई कराने का क्या मतलब है? इन सारे एजुकेशन जो कॉलेजेस खुले हुए हैं इनमें ताला लगा देना चाहिए। इस तरह का क्या मतलब है कि जो है केवल आप जो है नोटिफिकेशन निकालते हैं कि आपके पास वैकेंसी है, उसका फॉर्म फिल करिए, उसके बाद डेट आती है तो आप उसको कैंसिल कर देते हैं, चूँकि आपका चुनाव ख़त्म हो चुका होता है। इससे हम कहना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी वैकेंसी को रिलीज़ किया जाए अगर एजुकेशन सिस्टम को बचाना है तो। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर कुछ युवा मौजूद थे जिनका साफ तौर पर कहना यही है कि लोकसभा चुनाव के पहले वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन जैसे ही चुनाव ख़त्म हो गए, जब हमने अपना वोट अभी जो करंट सिचुएशन में जो पार्टी है उसको वोट हमने दे दिया, उसके बाद जो ये वैकेंसी थी उनको निरस्त कर दिया गया, उनको हटा दिया गया और तब से लेकर आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। और अभी तक लगातार ये लोग बीजेपी का समर्थन करते थे, लेकिन इन लोगों के पास आज का समय ऐसा है कि रोजगार ही नहीं है। यहाँ पर एक से एक पढ़े लिखे छात्र मौजूद हैं जो आज के टाइम में बेरोजगार है और इनकी साफ तौर पर सरकार को यही चेतावनी है कि अगर हमारी वैकेंसी हमें नहीं मिली तो 2022 के चुनाव में इसका रिजल्ट ये लोग आपको देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, जेएमडी खबर, लखनऊ।